प्रयागराज का बेटा रामचंद्र यूक्रेन में हुए ड्रोन हमले के बाद पिछले 7 दिनों से लापता है। परिवार बेटे के इंतजार में बैठा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर सामने नहीं आई है। रिटायर्ड फौजी पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ से बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। सुनिए परिवार ने क्या कहा। 24 तारीख के बाद क्या चाहती हैं सरकार से कि क्या मांग करेंगी थी? जल्दी से ढूंढ ले। लास्ट कब बात आप लोगों से हुई थी? कभी बात 24 जुलाई का रात के 9 बजे। उसके बाद अभी तक कोई बातचीत नहीं। 25 सितंबर 2025 से रामचंद्र यहाँ पर डेलोसिस कंपनी है दिल्ली नोएडा के थ्रू इस्तांबुल में गए हुए थे, वहाँ तुर्की की में, और वहाँ पर जो है वो जहाज़ में यही सेलर्स के पद पर कार्यरत थे। और उनका कार्यकाल पहले 6 महीना था, बाद में इन लोगों ने 9 महीना कर दिया। 25 जुलाई इनका 25 जून को ख़त्म हो रहा था 9 महीने का। उसके बाद भी ये लोग 1 महीना 2 महीना जो है बढ़ा दिए उसका लड़के का टाइम, और उसी में जो है वो इस तरह जो है 24 जुलाई को बात हुई थी, सब ठीक ठाक था। उसके बाद फिर 25 से हमसे कोई बात नहीं हो रही। क्या आशंका आप लोग को लग रहा है या क्या जानकारी कंपनी को? अब शंका बेटा कंपनी तो यही बोली है कि ये लापता है, वो भी 25 को भी नहीं बताया, 26 को बताया दोपहर को 1 बजे हमारी लड़की को। अभी इधर कंपनी से कुछ कांटेक्ट हुआ है कोई? कंपनी तो बेटा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कंपनी से बात पूछा भी जा रहा है, बोला वो वहीं पूछो जो है जो कुछ है, और वो कोई चीज़ बता नहीं रहा। बस इतने समाचार दिया था उसने कि ये रामचंद्र हुए और एक का नाम और था दीपक कुमार गुप्ता, ये 2 आदमी वहाँ से जहाज़ से गायब हैं, सिर्फ मिसिंग है, ऐसा करके बोला था बेटा। तो अब क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार? मांग ये चाहते हैं बेटा कि उनका तुरंत खबर मिले जो है बेटा, और इस तरह से तुरंत खबर मिले तो घर में शांति आए बेटा। उनकी माँ का हालत देख ही रहे हो आप, सभी का हालत ख़राब है बेटा। हमारे माध्यम से आप किसके तक संदेश पहुंचवाना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री से ये, और मुख्यमंत्री ये जो अपना है योगी आदित्यनाथ, इन सब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे लड़के को ढूंढवाएँ, और जिससे कि यहाँ पर खबर दें और माँ वगैरह भोजन करें। माँ वगैरह तब से भोजन नहीं कर रहे, सब पड़े हैं ऐसे। 25 सितंबर को डेलोशिप कंपनी के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया था 2025 में। अब उनका 9 मंथ का कि 7 मंथ का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उनको साइन ऑफ करना था 12 सितंबर को। अब लेकिन ये 2 महीने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की वजह से उनका साइन ऑफ बढ़ा और 12 सितंबर को साइन ऑफ होना था। लेकिन उसके बीच में 24 तारीख तक तो सब कुछ ठीक था। 24 जुलाई एकदम ठीक था, मम्मी पापा से बात हुआ, सब कुछ ओके था, कोई ऐसा परेशानी वाला कोई बात था ही नहीं उधर से। लेकिन 25 जुलाई को जब अटैक हुआ तो कंपनी का और सब ये सब लापरवाही को ना उस दिन हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किए। वो इन्फॉर्म कब किए? नेक्स्ट डे हमको इन्फॉर्म किया गया ऐसा ऐसा आपका भाई रामचंद्र दुबे और दीपक कुमार गुप्ता 2 पर्सन्स आर मिसिंग। हाँ, उसके बाद से हमें कोई खबर नहीं है, हमारे भाई का कोई खबर नहीं है। लगातार कंपनी से भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी यही बोल रहे कि आप पेशेंस रखिए, मिसिंग है, ढूंढ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कोई हमको बेस्ट रिजल्ट्स कुछ भी दिख नहीं रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर वे, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन हो गया है सर, कोई खोज खबर नहीं है। सरकार से हमारा विनती है कि जल्द से जल्द हमारे भाई को खोजा जाए। आपको बता दें कि 25 जुलाई को काला सागर में जहाज पर 3 रूसी ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के वक्त रामचंद्र टेक पर काम कर रहे थे और जान बचाने के लिए वह अपने साथी के साथ समुद्र में कूद गए, जिसके बाद से दोनों ही लापता हैं। बेटे के लापता होने से परिवार में सदमा लगा हुआ है। परिवार यही उम्मीद लगा के बैठा है कि कहीं ना कहीं से जल्द ही कोई अच्छी खबर सामने आएगी और उनका बेटा सही सलामत वापस उनके पास लौटेगा।